दोस्तों शुरू करता हूँ एक नया सब्जेक्ट के साथ। एमसीबी जलने का कारण क्या है, पूरा जानकारी दूंगा आपको। एमसीबी मनीचर सर्किट ब्रेकर जलने का कारण क्या है, क्यों जल जाता है एमसीबी, इसके बारे में मैं आज कुछ डिटेल बताऊंगा, पूरा जानकारी दूंगा। बस 3-4 मिनट का वीडियो आप बना रहिए। एक्सप्लेन किया हूँ कैसे क्यों जल जाता है, कैसे जलने का कारण क्या है। और जब भी मैं इजिलिटिकल लैब में आता हूँ, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बेस्ट का साथ आता हूँ, आप जानते होंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल में, मैं बताऊंगा अभी क्यों जलता है। ये देखिए एमसीबी कितना टाइप में रहता है, ABCD GH KZ इतना टाइप में रहता है। इसका बारे में क्या क्या काम है इसके बारे में बताऊंगा अभी इस वीडियो में। एक्सप्लेन किया हूँ उसके बारे में, कौन सा एमसीबी कहाँ लगाना है। ठीक है, ये देख लीजिए। ये एमसीबी ये खराब होने के बाद क्यों उसका ओपन सर्किट हो जाता है उसका। ठीक है, ओपन सर्किट क्यों हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है ओपन सर्किट होने का, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। ये जो एमसीबी है खराब है, 4 पोल का 3 पोल का दिखा रहा हूँ 63 एम्पीयर का, ये देख लीजिए। ये क्यों इस तरह से जल जाता है, जलने का रीजन क्या है, क्यों जलने का कारण है, और इसका कोई रास्ता है कि नहीं ना चले, इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। देख सकते हैं कितना जबरदस्त स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग होने ये ऑपरेशन करना बंद कर देता है, बंद हो जाने के बाद इसका देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा जला है लेकिन ऑपरेशन पूरा क्लोज, उसका ऑपरेशन में कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है एमसीबी। तो भाई इसका जलने का देखिए, लाइटिंग सर्किट हो जाए, कुछ भी सर्किट हो जाए, तो इसका जलने का कारण क्या चीज़ है और क्यों जलता है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करूंगा। आपको इंटरव्यू में कोई भी पूछे तो आप फेल नहीं हो सकते हैं। देखिए एमसीबी आप लोग सब जानते होंगे, घर से लेके इंडस्ट्री से लेके हर जगह ये मिलेगा आपको, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। इसकी मतलब आप जानते हैं मिनीचर सर्किट मतलब एक छोटा सा ब्रेकर है, फ्यूज की से थोड़ा सा ब्रेकर है। ठीक है, ऑन करेंगे तो सप्लाई आगे जाएगा। और मिनीचर मतलब इसमें थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया कि जैसे आपने RYB इनपुट सप्लाई दे देंगे तो आउटपुट में कुछ फॉल्ट हो जाएगा, तो मिनीचर सर्किट ब्रेकर मतलब ट्रिप कर देगा। किससे ट्रिप करेगा, शॉर्ट सर्किट से। आप मैं तो इसको 90% शॉर्ट सर्किट मान के चलता हूं और 10% ओवरलोड मान के चलता हूं, लेकिन थियोरेटिकली उसको मना किया है, इसीलिए मैं इसको कहना 90% नहीं मान सकता हूं। ठीक है ना, इसको मैं 70% माना हूं लाइव प्रैक्टिकल में। देख लीजिए ये आउटपुट है। मिनीचर सर्किट ब्रेकर कब करता है, मेरी लाइफ में मैं देखा हूं 20 साल की एक्सपीरियंस में, ये जब तक आउटपुट शॉर्ट सर्किट ना हो जाए तब तक ट्रिप नहीं करता। ओवर करंट में 1-2 बार ट्रिप करेगा, इसके बाद खत्म। तो मैं इसमें लिया हूं 30%, ये ऑन ऑफ हैंडल है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑन ऑफ का हैंडल है। देख लीजिए एक में डी टाइप का है। एमसीबी का मैं बताया था कितना टाइप में होता है। टाइप ए होता है, ए क्लास कहाँ लगाते हैं, बी क्लास कहाँ लगाते हैं, फिर सी क्लास है। ए क्लास छोटा छोटा लाइट के लिए होता है। ठीक है, बी क्लास कहाँ लगाते हैं, सी क्लास कहाँ लगाते हैं, डी क्लास इंडस्ट्री में लगता है, बी क्लास और सी क्लास आप घर में लगा सकते हैं। ठीक है, एच क्लास भी इंडस्ट्री पर्पज के लिए होता है। जी क्लास कहाँ है, के क्लास कहाँ है और जेड क्लास कहाँ है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिविटी के लिए हमने लगाते हैं। तो ये 8 टाइप का जो क्लास है उसके बारे में अगर आपको जानना, डिटेल जानना, तो मेरे चैनल में जाइए और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कौन सा एमसीबी टाइप कहाँ पर हमने यूज करते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल की तरह से ये डी क्लास का दिखाया हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका डी क्लास का है। ठीक है, ये दोस्तों मैं 2 फिगर आपको बताया हूँ। ठीक है, फिगर 1 और फिगर 2 देख लीजिए। फिगर 1 और फिगर 2 ये है ऑन कंडीशन का और एक ट्रिप कंडीशन का। ये हो जाता है मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, उसका मैग्नेटिक कॉइल है। ये लाल कलर का जो दिखा रहा हूँ ये है मैग्नेटिक कॉइल। ये एमसीबी के अंदर इस तरह से बने रहता है। ठीक है, ये आ गया आपका मैग्नेटिक कॉइल। एक ऑन कंडीशन का आपको ग्राफ दिखाया हूँ, एक ऑफ कंडीशन का दिखाया हूँ। ठीक है ना, ये है आपका जी, ये एमसीबी जो दिख रहा है ना उसके अंदर का पार्ट है ये। ठीक है ना, ये वोल्टेज बार रहता है एक ठो, ABCDEFGH तक मैं दिखाया हूँ। ये क्लास नहीं है, ये मैं मार्किंग किया हूँ, यहाँ पर नंबर किया हूँ। जैसे ई में मैग्नेटिक कॉइल आ गया है। ठीक है, तो ए में मेन सप्लाई उसका स्ट्रिप जा रहा है। ठीक है, स्ट्रिप जा रहा है जी तक या एस तक स्ट्रिप जा रहा है। ठीक है, तो एक ट्रिप कंडीशन का और ऑन कंडीशन का मैं क्या है यहाँ पर एक फिगर दिखाया हूँ आपको। देख लीजिए, ये है उसका बार। जब ऑन होता है ना ये बार क्या रहता है, सीधा रह जाता है। ठीक है, ये जब ऑन कंडीशन में रहता है तो उसका जो बार है, जो ब्लैक कलर का बार है, स्ट्रिप है, वो क्या रहता है, स्ट्रेट रह जाता है। ठीक है ना, ये है आपका वो है आपका बार। ठीक है ना, बैलेंसिंग बार बोल सकते हैं। ये वोल्टेज बार है, ये इसका मेन खेल रहता है, ट्रिपिंग और ऑन का यहाँ पर मेन खेल रहता है। ठीक है, ये है वोल्टेज बार, यही वोल्टेज बार ही सारी काम कराता है। ठीक है ना, कब पोजीशन में कब हो जाएगा। देखिए ऑन कंडीशन में क्या है, सीधा है। ये क्या है, ये आ गया आपका ट्रिपिंग वाला मैकेनिज्म। ये है आपका ट्रिपिंग मैकेनिज्म, जो येलो कलर में बनाया हूँ। ये हो गया ट्रिपिंग मैकेनिज्म। आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, डिटेल तो नहीं बनाया। आपको डिटेल जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बने रहता है। ठीक है ना, ये देखिए ओपन सर्किट बनाया और ट्रिप हो गया तो ओपन हो गया आपका। ठीक है, ट्रिप हो गया तो ओपन हो गया है और ऑन पोजीशन में दिखा। देखिए ट्रिप पोजीशन में क्या है, जो आपका बैलेंसिंग बार है वो टेपर हो जाता है, वो सीधा रहता है। ठीक है, ये क्या ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कॉइल रहता है, गर्म होके ट्रिप होता है, इतना जान लीजिए। थर्मल से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से या सोचिए या करंट से सोचिए। ये 2 टाइप में ट्रिप होता है दोस्तों। एक ओवर करंट हो गया, एक ओवर करंट से ट्रिप होता है
और दूसरा चीज आपका शॉर्ट सर्किट। तो जलता क्यों है, इसकी रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों जलता है, जलने का कारण क्या चीज है। मैं देखिए, मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ, ये 30% ओवर करंट से ट्रिपिंग करता है। कितना परसेंट, 30%, मतलब मोर देन डेंजरियस है। इसकी मतलब जब तक ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तब तक ये ट्रिप नहीं होगा। मान के चलिए 30% मतलब क्या माने, 100 से, मतलब एक दो बार ट्रिप करेगा, इसका तो खराब भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको, जो प्रैक्टिकली हुआ है, ठीक है ना। एक दो बार ट्रिप होने का, तीसरी बार 2 पोल 4 पोल का एमसीबी तो 2 पोल ओपन हो जाएगा, 1 पोल बचे रहेगा, ठीक है। तो 30% यस और नो आप खुद सोचिएगा अगर काम कर रहे थे इंडस्ट्रियल, लेकिन मेरी तरफ से यस है, इससे भी कम करेंगे तो मैं मान लूंगा, ठीक है ना। तो ये थर्मल में क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है ओवरलोड को, इसीलिए मैं इसको 30% लिया हूँ। ओवरलोड में ये ज़्यादा काम नहीं करता है, अगर काम करता तो दूसरा इक्विपमेंट नहीं बनता, ये एलसीबी आरसीसीबी एमपीसीबी नहीं बनता, ये एमसीबी से सारी कमा जाता है। मैग्नेटिक में रिस्पॉन्स करता है ये शॉर्ट सर्किट को 70%, मैं बता रहा हूँ, ये मेरी परसेंटेज है। अब इस तरह से बने रहेगा, इस तरह से एमसीबी चल जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है इसीलिए चलता है।